कुछ नहीं गया, जीवन भर हमारे साथ माण्यू एनु स्मरण करवू ए पण एक लावो। जो हमने जिंदगी जी है उसका आनंद लीजिए। हमने सत्संग किया है, हमने आनंद लिया है, हमने परिक्रमाएं की हैं, बैठक जी में झारी भरी है, भगवत सेवा करी है, कीर्तन करी है, श्री वल्लभ कुल की सेवा करी है, वैष्णव की प्रसन्नता प्राप्त करी है, उसका फल तो हमें आगे मिलने वाला है। तब हम कहते हैं हम तो पराधीन। अरे देह का संबंध आपको पराधीन कैसे कर सकता है? आत्मबल बड़ा होता है देह बल से। ये भान हमें सत्संग के द्वारा आता है। वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपकी उम्र भले बढ़ती जाए, शरीर खुद का काम करे, लेकिन आत्मा मन और चित्त है वो तो सेवा में सदा तरुण होता जाए। अपने आप कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब ये सेवा करने वाले भगवती, ये सत्संग करने वाले भगवती जो पराधीन मानते हैं अपने आप को, दूसरा माने उसका मानना नहीं। कहां गई वो सेवा? एक लौकिक का बैंक में रखा हुआ धन भी बढ़ता है तो अलौकिक धन नष्ट हो गया। ऐसा कैसा पावाचार किया हमने, ऐसा कैसा दुष्कर्म किया हमने, जो सारी भक्ति सारे आनंद चले गए? कुछ भी हमने गलत नहीं किया है। हमारी और कोई बात नहीं है। हमारा होश सिर्फ कॉन्शियस ऑफ फिजिकल बॉडी एंड कॉन्शियस ऑफ फिजिकल मटेरियल, मात्र हमारा भौतिकता में और असुरक्षा में और सावधानी में आ गया है। उस अंतर्मुख कर लो, कोई तकलीफ नहीं पड़े। ये बाहर के सारे भाव वाले, भक्ति को कोई छीन नहीं सकता, पुष्टि को कोई छीन नहीं सकता, कृपा को कोई छीन नहीं सकता। वो सारी कृपा, सारी भक्ति, आनंद आपके आत्मा में जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से कहीं देखो जंगलों में 5-5 साल तक बारिश नहीं होती है, फिर भी जंगल के वृक्ष हमें हरे हरे एकदम लंबे लंबे नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जो मूल हैं वो मूल इतने गहरे भूगर्भ में पहुंच गए हैं कि भूगर्भ अंदर पाताल में से वो अपना पानी, अपना पोषण लेकर हरे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा इतनी सुदृढ़ बने कि वल्लभ के चरण तक पहुंच के जीवन भर हमें सत्संग में मस्त और समझे कि नहीं? ये बुढ़ापा धर्म हमें लड़ने नहीं चाहिए। मैंने परसों कहा था, अणुभाष्य की बात बताई थी। हमारी यात्रा कहां से कहां तक है? अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हम अन्न से शुरू करके आनंदमय तक जाते हैं। पशु किससे कहते हैं? 4 पांव वाला पशु पशु नहीं होता है, अन्न में जीता है, अन्न में रहता है, अन्न में मर जाता है, वो पशु होता है। हम वैष्णव अन्नमय से यात्रा शुरू करके आनंदमय अभ्यास तक, इसी देह से, इसी जीवन में। मैंने परसों आपको भाष्य की पूरी बातें बताई थी। तो वैष्णवजनों, आज मैं यही चाहूंगा कि कृष्णाश्रय शुरुआत में बुला कैसी अवस्था थी और ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें महाप्रभु जी के पास भेजा और उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद से भी ज्यादा, मुक्ति से भी ज्यादा मुझे स्वरूप और भजनानंद का दान चाहिए। और भजनानंद स्वरूपानंद के कहा कि भगवान तो मिल गए भगवान, लेकिन भगवान का आनंद भी। भोजन तो किया लेकिन भोजन का जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आया, मजा नहीं आती। तो उसी प्रकार से भक्ति तो आनंद है, परस्पर है। या 3 पढ़ते आता है ना भक्ति में, जैसे हम कहते हैं ना युगलवर आवत है गठ जोड़े, तो युगल शब्द 2 का तक है ना। उसी प्रकार वेद में भक्ति का अर्थ ऐसा बताया है, भक्ति भज सेवायाम, सेवा करने वाला और सेवा दोनों जहां साथ होते हैं वो भक्ति होती है। ये युगल शब्द बोलते हैं। युगल का मतलब क्या? एक नहीं, युगल का मतलब है जोड़ी, युगल का मतलब है कपल। उसी प्रकार भक्ति का मतलब मात्र पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है 3 प्रत्यय का मतलब आता है भक्ति का कि सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, उसका नाम भक्ति। भक्ति का ये होता है कि सेवा करने वाला और सेवा स्वीकारने वाला दोनों जुड़े हुए हैं, तभी भक्ति होती है। तो हम मानते हैं हूं सेवा करूं तो प्रभु क्या स्वीकार है? अरे ठाकुर जी तो स्वीकारते हैं, वल्लभ बीच में विराज रहे, क्यों चिंता करते हो आप? आपको सामने से भोजन करता दिखे ऐसी आशा मत रखो। प्रभु आरोगते हैं आपके भाव को, आपके प्रेम को, आपके भक्ति रस को। अभी हम साधन अवस्था में हैं तो सेवा हम कर रहे हैं वो दिख रही है, प्रभु आरोग रहे दिख नहीं रहा है। जब फल अवस्था होगी तो दोनों का अनुभव हो जाएंगे। ये साधन अवस्था। जिस प्रकार आपने पानी को
डिग्री पे गर्म रखा और उंगली डालो ठंडी लगेगी, लेकिन 100 डिग्री हो जाएगी तो अपने आप गर्म हो जाएगा, उसको होने तो दो। बार बार खोलोगे तो गर्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ताप की आवश्यकता है। हमारी सहनशीलता आजकल जवाब दे चुकी है, इसलिए ताप खंडित हो गया हमारा। इसलिए शीतल भाव को प्राप्त होगा। हमारे भगवत ऐसा कहते हैं कि शीतल भाव को प्राप्त मत हो, ताप लगने दो, उष्ण भक्ति चाहिए। शीतल भक्ति चरणारविंद में, उष्ण भक्ति अधरामृत में है। लेकिन हमारी एक लिमिट है। हम लोग अपने मेहमान को, अपने वैष्णव को हम पानी दे सकते हैं, झाड़ी दे सकते हैं, झाड़ी का जल दे सकते हैं, लेकिन प्यास नहीं दे पाते हैं। प्यास तो आप अपनी खुद की निजी अनूठी लीला में से लेके आए। अब कितनी प्यास किसकी है तो आपका आत्म प्रदेश जाने, वो हमारा काम नहीं। हम तो आपको पानी दे सकते हैं, लेकिन प्यास कितनी है किसके पास वो तो आपका हृदय जानता है ना। तो हम प्यास नहीं दे पाते, ये हमारी लिमिट है। अगर प्यास देना हमारे हाथ में होता तो ईमानदारी से कहता हूं, मैं किसी को मैं छोड़ता नहीं, सबको प्यास देता। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ झाड़ी है, मैं झाड़ी पिला सकता हूं जल की, आपको अमृत रस की। लेकिन कितनी प्यास है, कितनी भूख है, कितनी तीव्रता है, वो आपके हृदय में हो, वो आप जानो। इसलिए आगे न कहता हुआ यही कहूंगा कि आज जो हमने प्रसंग लिया है, कल फिर इसको आगे लेंगे। श्री वल्लभा सारी बातें मंत्र में उच्चारनी पड़ेगी। इसके सिवा धर्म की सृष्टि होगी, इस धर्म में दुष्कर होती है। इन सभी बातों को आचार्य ने गुलाम मिश्र को समझाया कि धर्म की बातें करते हो, लेकिन धर्म के जो 6 अंग है, काल, देश, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म। हम जो कर्म करते हैं वो कैसा शुद्ध है कि नहीं, कर्म के लिए पात्र शुद्ध है कि नहीं, जल शुद्ध है कि नहीं, करने वाला कराने वाला शुद्ध है कि नहीं, उसकी भावना क्या है, संकल्प क्या बोले हैं, संकल्प परंपरा के पुराणों से प्राप्त है या बना दिया है किसी पुरोहित ने अपने आप से। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो 6 प्रकार के जो धर्म है, तो महाप्रभु जी ने समझाए कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के कितने अंग हैं, क्योंकि अंग और अंगी ये 6 धर्म जब मिलते हैं तो ही धर्म का स्वरूप खड़ा होता है। इसमें भी एक भी अंग बंद हो गया तो बात नहीं करती। मनुष्य का जो 12 अंग है पुरुष का, उसमें से एक भी अंग खंडित हो गया तो खंडित किया जाता है। उसी प्रकार से धर्म के जो 6 अंग है वो सांगोपांग सिद्ध हो, तभी धर्म अपने फल को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तुम धर्म का स्वरूप समझो, और ये 6 अंगों में से कहीं भी त्रुटि रह गई, कहीं भी कमी रह गई तो आप धर्म को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और ये कलयुग में संभव है कि कहीं कहीं एक अंग या बहुत सारे अंग हमारे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए धर्म करते हुए भी निष्ठा जो है श्री कृष्णावतार में, कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के नाम में और कृष्ण के चरणारविंद में हमें रखनी चाहिए। मैं विस्तार करके समझा रहा हूँ ताकि धर्म की पूरी परिभाषा हमारी समझ में आ जाए। खाली दान देने से धर्म नहीं होता। किसी ने काल को सिद्ध कर दिया, ये काल अच्छा है, पुण्य काल है, लेकिन देश सोचता है जो देश को सिद्ध कर दिया द्रव्य कैसा है, द्रव्य कैसा है, तो करना कौन है, किस भाव से कर रहा है, और मंत्र क्या सही उच्चारण है, उसकी पंक्तियां सही है, नाम शुद्धि है, का ध्यान है, उसके देव का ध्यान है, उसका वियोग है, उसका भी है, उसका न्यास किया हुआ है, आसन लगाया हुआ है कि नहीं। और कर्म जो आप कर रहे हैं तो कर्म के साथ ज्ञान और उसके साथ भक्ति सम्मिलित होनी चाहिए। ये 6 अंग हो गए तो हम धर्म का सांगोपांग पालन कर पाए। ये आचार्य गुलाम जी को समझा रहे हैं। धर्म समझाने का हेतु क्या है कि हमारे धर्म में आसक्ति रहती है, धर्म करने को मन करता है और धर्म कर भी देते हैं, लेकिन सांगोपांग धर्म कब होता है जब धर्म के 6 अंग को हम संभाले, शुद्ध रखे और पालन करें। तो कई बातें धर्म की ऐसी है वो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे काल हमारे हाथ में नहीं है,
देश हमारे हाथ में नहीं है, द्रव्य हमारे हाथ में नहीं है, कर्ता मंत्र कर्म हमारे कभी कभी हाथ में नहीं होता है। तो धर्म के बल से पूरी नैया हमारी पार करने में असुविधाएं काल के कारण, देश के कारण, द्रव्य के कारण, कर्ता मंत्र और कर्म के कारण होना संभव है। तो यहाँ पर यह मंत्र समझा के 6 श्लोकों के द्वारा कृष्णाष्टमी के 6 श्लोकों में 6 प्रकार के धर्म की व्याख्या करके महाप्रभु जी ने बताया कि कर्म की विफलता समझाई। कर्म की विफलता क्यों है कि 6 प्रकार के जो अंग है इस कलयुग में संभवित नहीं है। तो कितना भी यज्ञ करो, कितना भी दान करो, कितना भी धर्म करो, लेकिन 6 अंग जब तक हमारे सिद्ध नहीं होंगे तो सांगो पान नहीं होगा, अंग भंग धर्म होगा और अंग धर्म को सिद्ध नहीं होता। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय, गुरु के वचन का आश्रय हमें कभी भी कहीं भी किसी भी वजह से छोड़ना नहीं चाहिए, वरना केवल धर्म के भरोसे हम रहे तो 6 अंग धर्म के खंडित हो गए हैं इस कलयुग में, तो सांगोपांग धर्म सिद्ध नहीं होता है। जिसे वो कहते हैं मालूम है सब जन की हकीकत हमको, लेकिन गालिब दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। समझे मेरी बात? बड़ी ऊंची बात है। हम धर्म कर्म करते हैं कि हमारा काम हो गया, लेकिन महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, स्मृति के द्वारा, संहिता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा कि 6 अंग जब तक सिद्ध नहीं होंगे धर्म के तो सांगोपांग धर्म कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए केवल धर्म के भरोसे है रहे कि हमने दान कर दिया, तीर्थ कर दिया, यज्ञ कर दिया, कथा करा दी, ये कर दिया, ये सब आपने पैसे खर्चे, और पैसे किस प्रकार के हैं, देश किस प्रकार का है, मंत्र किस प्रकार का है, द्रव्य किस प्रकार का है, कर्ता कौन है, काल कौन सा है, इसका विवेक विचार नहीं किया तो धर्म हमको मानसिक रूप से एक संतोष देता है भौतिक कि हमने कर लिया, हमारा पैसे का सदुपयोग हो गया, लेकिन धर्म सिद्ध हुआ ये शास्त्र इसे नहीं मानता। हमारा मन मान सकता है, हमारा मन तो छोटे से खिलौने से भी खुश हो जाता है, नया टूथब्रश मिलता है तो भी मजा आती है, नई पेन मिलती है तो भी मजा आती है, नया मोबाइल काम करता है तो मजा आती है, हम छोटी सी खुशियां में खुश हो जाते हैं। लेकिन धर्म कहता है इन छोटी बातों से काम नहीं चलेगा। धर्म के 6 अंग जब सिद्ध होंगे तभी जाके धर्म सांगोपांग हम सिद्ध कर पाएंगे। और कलयुग में ये दुष्प्राप्त हो गया है, दुर्लभ हो गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्य चला गया करते हैं, बुला मिश्र जी को समझाते हैं कृष्णाश्रय ग्रंथ में के 6 श्लोकों के द्वारा कि धर्म कितना भी करो, लेकिन धर्म के जो 6 अंग हैं वो यदि सफल नहीं है, वो यदि शुद्ध नहीं है, वो यदि पवित्र नहीं है, तो आपके द्वारा किया हुआ धर्म एक रूढ़ी बन के रह जाएगा, क्रिया बन के रह जाएगा, एक मान्यता जिसे शास्त्र में व्रत प्राय कहते हैं। कलयुग में कैसे लोग मिलेंगे? व्रत प्राय, वो व्रत करना जानते हैं कि व्रत से उनका लेना देना कुछ नहीं है। व्रत प्राय लोग सिर्फ भूखे रहते हैं, लेकिन भूखे क्यों रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए महाप्रभु जी ने ग्रंथ प्रकट किया कि हमारा पुष्टि मार्ग के वैष्णव धर्म कर्म भले करे, लेकिन धर्म यदि धर्म करते करते इसी में निष्ठा वाला हो गया और भगवत स्वरूप से वंचित हो गया, भगवत आश्रय से वंचित हो गया तो भटक जाएगा। इसलिए धर्म के भरोसे रहते हुए भी कृष्ण का भरोसा जो छूट गया, क्योंकि धर्म धर्म है और कृष्ण धर्मी है मूल, क्योंकि धर्मो धर्मी मूल। धर्म का मूल क्या है? धर्मी। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, एक धर्म धर्मी की बात छोटे से दृष्टांत तो मैंने समझाई थी, आपको पूरा समझा रहा हूं कि सौभाग्यवती स्त्रियां जो चूड़ियां पहनती हैं, बिंदिया लगाती हैं, बिछिया पहनती हैं, मंगलसूत्र धारण करती हैं, इसका मतलब क्या है? ये उनका धर्म है। सौभाग्यशाली स्त्री का ये धर्म है। तो धर्म है तो धर्म किसके लिए होता है? धर्मी की रक्षा के लिए। तो धर्मी कौन